तो हम लोग देख रहे थे ये ये पहले एक राउट था। बाद में क्या हुआ कि N2 से N3 का लिंक टूट गया। तो N2 ने राउट एरर मैसेज भेजा, लेकिन वो राउट एरर मैसेज लॉस्ट हो गया। तो एस को पता ही नहीं चल पाया कि ये वाला लिंक टूट गया है। एक बार इसको बना देता हूँ। ये वाला लिंक टूट गया। अब N2 ने राउट एरर मैसेज भेजा, लेकिन वो हो गया लॉस्ट। तो एस को पता ही नहीं चल पाया कि N3 तक का लिंक टूट गया है। तो उसको तो लगता है कि उसके पास N3 तक का रास्ता है, लेकिन N2 को तो पता चल गया कि ये वाला लिंक टूट गया है। अब मान लो N2 को कोई पैकेट भेजना है N3 को, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। N2 क्या भेजेगा? राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। N2 ने राउट रिक्वेस्ट भेजी है N4 को। N4 ने वो राउट रिक्वेस्ट रीब्रॉडकास्ट की और वो एस के पास गई। एस ने N4 को बोला कि हाँ भैया, हमारे पास तो रास्ता है N3 तक का जाने का। N4 ने N2 को बोल दिया कि भैया, हमारे पास हमें एक रास्ता मिल गया है N3 तक जाने का। N2 ने कहा बढ़िया, रास्ता मिल गया। अब N2 ने वो वाला पैकेट N4 को भेज दिया जो N3 को पहुंचाना था। N4 ने वो वाला पैकेट एस को भेज दिया कि एस भैया, तुमने हमसे कहा था तुम्हारे पास रास्ता है N3 का, लो ये पैकेट लो, N3 तक भेज दो। एस ने कहा ठीक है, भेज देंगे, हमारे पास तो रास्ता है। एस ने वो पैकेट भेज दिया N1 को। N1 ने वो पैकेट भेज दिया N2 को। अब N2 के पास तो रास्ता था ही नहीं, तो ये तो फंस गया, ये तो दिक्कत हो गई। N2 कहेगा अच्छा, N3 को भेजना है पैकेट। N2 ने फिर से पैकेट भेज दिया N4 को। N4 फिर से वो पैकेट भेज देगा एस को, तो यही चीज रिपीट होती रहेगी। ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो हम लोग सॉल्यूशन का इसका, अगर मान लो हम लोग सीक्वेंस नंबर यूज कर रहे होते, इधर भी देख लेते हैं। पहला केस देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, तो ये ओरिजिनल रास्ता था एस N1 N2 N3 D। N3 का लिंक टूट गया। N2 ने राउट एरर मैसेज भेजा, बट वो लॉस्ट हो गया। N2 ने सर्च किया नया पाथ डेस्टिनेशन तक के लिए, तो उसने राउट रिक्वेस्ट भेजा N4 को। N4 ने वो भेजा एस को। एस ने राउट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बोला कि हाँ, मेरे पास तो राउट है डेस्टिनेशन तक का। अब क्या हुआ? वही चीज हुई कि N2 भेजेगा पैकेट N4 को, N4 पैकेट भेजेगा एस को, एस भेजेगा N1 को, N1 फिर N2 को भेज देगा, और N2 फिर N4 को भेज देगा, N4 फिर एस को भेज देगा। तो वही चीज रिपीट होती रहेगी, समझ लो, ये लूप हो गया एक तरीके का। सॉल्यूशन यूजिंग सीक्वेंस नंबर। अगर सीक्वेंस नंबर होता तो ये दिक्कत नहीं आती। कैसे नहीं आती? N2 से N3 का लिंक टूट गया और N3 ने D10 को D11 कर दिया। मान लो ये था रूट D तक का था, और ये वाला टूट गया, तो N2 क्या करेगा? D10 को काट के D11 कर देगा। अरे यार, क्या हो जाता है वो, छोड़। N2 क्या करेगा? D10 को काट के D11 कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया ये लिंक टूट गया। अरे मान लो ये पूरा रास्ता था D तक का। अरे इधर हम लोगों ने बात किया था N3 तक का। अरे यार, एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ D तक का था, तो लिंक टूट गया ना, तो ये क्या D10 था, तो उसको काट के D11 कर देगा। यही पुरानी बात है, 3-4 बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। कहाँ गया? हाँ, तो N3 से लिंक टूट गया, उसने D10 को D11 कर दिया N2 ने, और राउट एरर मैसेज भेजा एस को, लेकिन राउट एरर लॉस्ट हो गया। अरे देखा था ना हम लोगों ने कि राउट एरर मैसेज भेजा था तो लॉस्ट हो गया था।
जो यहाँ पे भी मान लो लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट हो गया तो एस के पास क्या रहेगा, D10 रहेगा, और N2 के पास क्या है, D11 है। भाई सोचो ना, D11 कर दिया, वो राउट एरर इधर भेजता, D11 ये भी कर लेता, ये भी D10 का D11 कर लेता, लेकिन राउट एरर मैसेज तो एस तक आया ही नहीं, तो एस के पास तो D10 ही है ना, D11 नहीं है, एस के पास D10 है, क्योंकि राउट एरर मैसेज एस तक नहीं आया। तो एस के पास है D10, N2 के पास है D11। अब N2 जब राउट रिक्वेस्ट भेजेगा N4 को, तो उस राउट रिक्वेस्ट में D11 होगा, N4 वो राउट रिक्वेस्ट भेजेगा एस को। अब एस देखेगा कि मेरे पास D10 है और ये है D11, मेरे पास जो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर है वो छोटा है इस राउट रिक्वेस्ट से, मतलब मेरे पास जो रास्ता है वो इनवैलिड है, तो मेरे को नहीं भेजना है ये वाला रास्ता, और वो अपने वो जो राउट कैसे में वो रास्ता होगा डी तक का वो इनवैलिड कर देगा। पहले क्या हो रहा था, पहले एस कह दे रहा था कि हाँ भैया हमारे पास तो रास्ता है डी तक का, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो देखेगा मेरे पास जो D10 है और इसने जो राउट रिक्वेस्ट भेजी उसमें D11 है, मतलब मेरे पास जो रास्ता है वो पुराना वाला है, तो हो सकता है वो इनवैलिड हो गया हो, तो इसलिए वो उसको N4 को नहीं बोलेगा कि मेरे पास रास्ता है डी तक का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो लूप बनेगा ये नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब सही सही तो समझा दिया यार मैंने, मतलब पता नहीं, चलो। तो अब तक जो हम लोगों ने बातें की वो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर से रिलेटेड बातें की, कि भैया डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर क्यों है अपने पास, क्या जरूरत थी डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर की। तो जरूरत तो थी भाई, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर की जरूरत तो है भाई। अब हम लोग असली एओडीवी देखेंगे। तो मतलब देख रहे हो भाई, डीएसआर में ये सब कुछ नहीं था, एओडीवी में पहले तुमने डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर में इतनी सारी चीजें देखी, अब जाके तुम एओडीवी का असली एल्गोरिदम देख रहे हो। राउट डिस्कवरी, राउट पढ़ते हैं कि इसको रूट पढ़ते हैं पता नहीं, रूट मीन्स तो वो होता ना ROOT, रूट मतलब पेड़ का तना, तना नहीं, तना तो स्टेम हो गया। अरे रूट मतलब वो जो जमीन के अंदर होता है भाई, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक तो हम हिंदी भी भूल जाते हैं कभी कभी। जड़ जड़ जड़, जड़। तो वो पता नहीं, वो ठीक है, राउट है, राउट मतलब रास्ता, उसको रूट पढ़ दूंगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जान जाओगे। अब पढ़ते हैं एओडीवी। देखो, पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं एओडीवी की, फिर एक सवाल करेंगे, और यहाँ से ही सवाल आएगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से ही सवाल आएगा, लिख के ले लो भाई, कसम से बता रहा हूँ यहीं से सवाल आएगा। अब तक जो कुछ पढ़ा उसमें से तो मतलब शायद ही कोई सवाल है, ये कुछ भले ही आ सकता है ना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिस चीज की, यार कहाँ गया यार, ये तो यार ये आईपैड, हाँ, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है। देखो एओडीबी पढ़ते हैं, राउट डिस्कवरी एओडीबी में कैसे होता है। इफ सोर्स नोड एस नीड टू सेंड पैकेट पी टू अनदर नोड डी, मान लो एक सोर्स है एस और एक डेस्टिनेशन है डी, एस को पैकेट भेजना है डी को, डेस्टिनेशन नोड डी इज नॉट नेबर ऑफ एस, जो डेस्टिनेशन नोड डी है वो एस का नेबर नहीं है। सोर्स एस चेक इफ इट हैज राउट टू डी, अब एस चेक करेगा कि उसके पास रास्ता है डी तक का। इफ यस, अगर रास्ता है तो पैकेट भेज दो डी को, लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो एक राउट रिक्वेस्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट करो। बहुत ज़्यादा सिमिलर है भाई, बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये डीएसआर के। रास्ता नहीं है तो ब्रॉडकास्ट किया राउट रिक्वेस्ट, राउट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रीचेस टू नोड एन, मान लो कोई नोड एन है जो कि इंटरमीडिएट नोड है, उस तक वो पहुंची, या इंटरमीडिएट नोड है या डेस्टिनेशन नोड है, कुछ भी है, मतलब एक नोड एन तक पहुंची है वो राउट रिक्वेस्ट। एन चेक करेगा कि उसने वो रिक्वेस्ट पहले देखी है कि नहीं देखी, अरे वही वाला सेम है डीएसआर वाला, वो चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट हम पहले देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, अगर देख चुका है तो उसको ड्रॉप कर देगा, अगर नहीं देखा तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड कैसे करेगा वो देखेंगे, वो मतलब एक टेम्परेरी रूट बनाता है प्रीवियस नोट का, वो देखेंगे। तो उसने देखा कि अगर ये रिक्वेस्ट पहले हम नहीं देख चुके हैं, पहली बार देख रहे हैं,
तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर एन चेक करेगा कि क्या मैं खुद डेस्टिनेशन हूँ क्या, मैं ही डेस्टिनेशन हूँ क्या। अगर हाँ मैं ही डेस्टिनेशन हूँ तो राउट रिप्लाई भेज दूंगा, अगर नहीं हूँ तो मतलब मैं एक इंटरमीडिएट नोड हूँ। और अगर मैं एक इंटरमीडिएट नोड हूँ तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास डी तक का रास्ता है, डेस्टिनेशन तक का रास्ता है। भैया मैंने पहले चेक किया कि मैं डेस्टिनेशन हूँ कि नहीं हूँ, तो नहीं हूँ डेस्टिनेशन। तो फिर मैं चेक करूंगा कि अच्छा ठीक है नहीं हूँ तो मतलब मैं इंटरमीडिएट नोड हूँ। तो मैंने देखा कि इंटरमीडिएट नोड हूँ तो मेरे पास रास्ता है डेस्टिनेशन तक का कि नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मतलब हाँ अगर मान लो रास्ता है डेस्टिनेशन तक का तो तुम रूट रिप्लाई भेज दो। और रूट रिप्लाई तुम भेजोगे एस और डी दोनों को। मान लो ये एस है, ये एन है, ये डी है। रूट रिक्वेस्ट इसके पास गई, लेकिन इसके पास राउट था डी तक का। अरे गायब कैसे, बहुत बड़ी जल्दी गायब हो जाता भाई। तो इसके पास रास्ता था डी तक का तो ये रूट रिप्लाई भेजेगा एस को भी और डी को भी। हाँ डी को भी भेजेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कर दूं क्या? आईपैड में यही मजा आता है भाई, एकदम बिल्कुल फ्री का हाईलाइटर चलाओ एकदम। कहाँ गया? हाँ ये है ना। नोड एन सेंड रूट रिप्लाई टू बोथ एस एंड डी, ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे कैसे। तो एस और डी दोनों को रूट रिप्लाई भेज देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, अरे यार, अगर तुम्हारे पास रास्ता है तो रूट रिप्लाई भेज दो एस और डी दोनों को। लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो तुम क्या करो, हॉप काउंट काउंट इंक्रीज कर दो। एक पैकेट में एक हॉप काउंट करके चीज होती है, उसको इंक्रीज कर दो और उस पैकेट को रीब्रॉडकास्ट कर दो और रिवर्स रूट नोट कर लो। अभी देखते जाओ, अभी इसको आगे से देखेंगे अच्छे से एग्जाम्पल से, अभी समझते जाओ बस क्या क्या, थोड़ा बहुत क्या क्या हो रहा है, मतलब वो देखते जाओ, आगे अच्छे से आ जाए। अब जो रूट रिक्वेस्ट होती है, राउट रिक्वेस्ट या रूट रिक्वेस्ट जो भी बोलो, उसमें क्या क्या होता है, उसको जो पैकेट होता है क्या क्या होता है उसमें, होता है सोर्स एड्रेस, सोर्स सीक्वेंस नंबर, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर, हॉप काउंट और यूनिक आईडी, है ना। ये सीक्वेंस नंबर एओडीबी में होता है, डीएसआर में नहीं था ये सीक्वेंस नंबर, हॉप काउंट भी नहीं था, इसमें ये सब होता है। तो ये होता है राउट रिक्वेस्ट का पैकेट, उसमें ये सब चीजें होती हैं। हाँ एक चीज है कि अगर डेस्टिनेशन ही नेबर है, मान लो एस को वो पैकेट भेजना है और डी को, और डी एस का डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नहीं नेबर है, पड़ोसी है उसका डी का, एस का, तो वो डायरेक्ट भेज देगा, कोई राउट रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं। देखो स्टार्टिंग में लिखा भी था, डेस्टिनेशन नोड डी इज नॉट नेबर ऑफ एस। अगर नेबर नहीं है तब तो ये सारी चीजें करनी है तुमको, लेकिन अगर नेबर है तो तुम डायरेक्ट भेज दो पैकेट। क्या नेबर है भाई, पड़ोसी को तुमको भेजने में कितना टाइम लग रहा है, अगल बगल घर है पड़ोसी का है, भेज दो पैकेट। सीक्वेंस नंबर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या ये क्या लिख दिया मैंने, राउट रिक्वेस्ट टेम्परेरी राउट रिवर्स पाथ राउट रिप्लाई पाथ इज कंफर्म। अच्छा हाँ, ये आगे समझ में आएगा। जब राउट रिक्वेस्ट होती है ना तो हम लोग टेम्परेरी एक रिवर्स पाथ बनाते रहते हैं, और जब राउट रिप्लाई आता है तो उस पाथ को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये वाला पाथ सही है। ये देखेंगे आगे देखेंगे। हाँ एक सवाल क्वेश्चन, ये बहुत है ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत है ज्यादा, यहीं से सवाल आएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, यही आएगा यही आएगा यही आएगा यही आएगा यही आएगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो, है ना। मान लो ये नहीं आया तो हम इतना लिख के दे दे रहे हैं तुमको, और उसके बाद भी अगर ये नहीं आया तो तुम लोग तो भाई गांड ही मार दोगे। आ जाएगा यार, ये तो आना चाहिए भाई, ये तो बहुत टाइम लेके सर ने समझाया था और बहुत अच्छे समझाया था, तो ये तो आनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो सवाल तुम्हारा है ए एन वन, ये सवाल है, ये नोड है एन वन एन फोर एन टू बी एन सेवन एन सिक्स एन फाइव एन एट, राउट है ए से बी, मतलब ए को पैकेट भेजना है बी को। तो पहला सवाल क्या है कि नो इंटरमीडिएट नोड है राउट टू बी,
मतलब किसी के पास भी बी का राउट नहीं है, ए के पास भी नहीं है। ए को बी को पैकेट भेजना है और किसी के पास भी बी तक का राउट नहीं है, तो कैसे होगा? और केस टू है व्हेन एन फोर इज हैविंग अ राउट, मतलब एन फोर कहाँ गई है, एन फोर के पास बी तक का राउट है। तुमको सवाल समझ में आया? ये एक टोपोलॉजी की मैंने तुमको ये। अब इस टोपोलॉजी में तुम्हें ए को ए से पैकेट भेजना है बी तक का। केस वन कहता है कि किसी भी इंटरमीडिएट नोड के पास राउट नहीं है, नहीं है। केस टू कहता है कि एन फोर के पास राउट है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है दोनों चीजों में कि कैसे क्या चीजें होंगी। अरे भाई इसका कॉल। हेलो। हाँ हाँ। कौन सिंह? आयुष सिंह को उठाए? बे- हाँ उठा दे। अच्छा आर्यन का बर्थडे है, कौन से चौरसिया? अब तो 221 रूम नंबर ही है ना इसका। उठो। उठो बे। आर्यन का बर्थडे भाई, उठ जाओ। तो पी नहीं रहा है। अच्छा उठ गए। अबे ढिंगरा कॉल आया था, आर्यन का बर्थडे, दोनों आर्यन का बर्थडे, तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ जाओ जाओ। जीपीएल लो जाकर मुझे। हेलो। हेलो। हाँ हाँ ठीक है आप। तो हम लोग कहाँ थे भाई? अरे यार कहाँ थे भाई, भूल गए क्या? हाँ तो अभी तक हम लोगों ने सवाल ही समझा था ना। सवाल समझ लिया था ना, हाँ समझ तो लिया था। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अबे अबे, ये सवाल, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। अरे यार अगले वीडियो में करते हैं भाई, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा।